नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम खुश होंगे और अच्छे होंगे। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है विजेता कैसे बने। इस कहानी में एक राजा है जो है तो बड़ा शक्तिशाली लेकिन उतना ही कंजूस भी। अपनी जनता के लिए कभी भी कुछ एक्स्ट्रा तो वो करता ही नहीं। एक दिन वो नगर भ्रमण के लिए निकला तो उसने लोगों को बात करते हुए सुन लिया कि दूसरे नगर का राजा तो इतना दयालु है और हमारे राजा जी को देखो इतने कंजूस कि अपनी प्रजा के लिए कुछ करते ही नहीं है। बस उसने ये बात सुनी और रात भर ना वो सो नहीं पाया, ये सोचकर कि मेरी जनता मुझे इतना कंजूस समझती है। सुबह उसने अपने मंत्री को बुलाया और उसे अपनी चिंता का कारण बता दिया। अब मंत्री राजा से बोला, राजा जी आप चिंता ना करें, मैं आपको एक ऐसी सलाह दूंगा जिससे लोग आपको कंजूस सोचना भी छोड़ देंगे और आपको कभी कुछ देना भी नहीं पड़ेगा अपनी तरफ से। आप इतने दानी बन जाएंगे बिना कुछ दिए। राजा ने कहा ऐसा कैसे? उसने कहा देखिए मैं एक प्रतियोगिता का आयोजन करवा देता हूँ, बस आप इतना करिए कि जो विजेता हो ये घोषणा करवा दीजिए कि आप उसको 200 सोने की मोहरें देंगे। मोहरों का नाम सुनते ही कंजूस राजा हक्का बक्का रह गया कि ये तो कह रहा है कुछ देना नहीं पड़ेगा और मैं 200 सोने की मोहरें दूं। राजा ने कहा ये तुम क्या कह रहे हो? तो मंत्री बोला आप चिंता क्यों करते हैं, आपको सिर्फ घोषणा करनी है, मोहरें देने की नौबत ही नहीं आएगी। तो राजा ने कहा ऐसे कैसे, प्रतियोगिता होगी तो कोई ना कोई तो जीतेगा। मंत्री ने कहा मैं प्रतियोगिता ऐसी रखवाऊंगा जिसमें कोई जीत ही नहीं सकता। राजा तो बड़ा खुश कि ऐसी कौन सी प्रतियोगिता है कि जिसमें कोई जीतेगा ही नहीं। उसने कहा देखिए जो नदी है ना, नदी के पास में बहुत पुराना एक खंबा बना हुआ है। आपने देखा होगा मंदिरों में भी पत्थरों के बड़े बड़े गोल से खंबे बने होते हैं, उस तरह का खंबा वहाँ बना हुआ था। उसने कहा वो नदी के पास होने के कारण ना इतनी काई से इतना फिसलना हो चुका है, उस पर सदियों से ना काई जमी हुई है, वो इतना फिसलना हो चुका है कि उस पर चाहकर भी कोई चढ़ नहीं सकता। और प्रतियोगिता में तो उस व्यक्ति को खंबे के ऊपर तक चढ़ना होगा जो मुमकिन ही नहीं है। मैं आपको कहता हूँ कोई उस पर चढ़ ही नहीं पाएगा और आपको एक मोहर भी नहीं देनी पड़ेगी, आप निश्चिंत रहिए। राजा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम ऐसा करो नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो ये प्रतियोगिता जीता उसको हम 200 सोने की मोहरें देंगे। अब पूरे नगर में ये बात फैल गई, सारे लोग नदी किनारे इकट्ठे हो गए। कई लोग आगे आए उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। 200 मोहरें कंजूस राजा से मिल रही हों, बहुत बड़ी बात है। अब लोगों ने जैसे ही एक एक करके उस पर चढ़ना शुरू किया, वो चढ़ते लेकिन इतनी फिसलन थी कि पाँव ऊपर रखते ही वापस नीचे आ जाता, फिर कोशिश करते फिर गिर जाते। 1 2 3 करते हुए 8 10 लोगों के नंबर निकल गए। वो कोशिश कर करके हार गए। कुछ चढ़े, थोड़ा सा ऊपर तक चढ़े, लेकिन नीचे खड़े लोगों ने बोलना शुरू कर दिया देखना ये तो चढ़ ही नहीं पाएगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है, राजा ने ऐसी प्रतियोगिता रखवाई है, ये किसी के बस का नहीं है। जैसे ही वो ये बात सुनते उनकी हिम्मत टूट जाती और ऊपर से फिसलते हुए नीचे आ जाते। हर कोई कोशिश में लगा था, सब कोशिश कर करके हार गए। अंत में एक 20 साल का नवयुवक था और उसने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ। उसने कहा आओ आओ, लोगों ने कहा। वो चढ़ा, एक बार कोशिश करी, जरा सा चढ़ा, फिसल गया। दोबारा कोशिश करी, फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ा। लोगों ने कहा नीचे आ जाओ, ये किसी के बस की बात नहीं है, यहाँ कोई चढ़ ही नहीं सकता, किसी से नहीं होगा, ये मुमकिन ही नहीं है। वो फिर फिसलता हुआ नीचे आ गया। उसने 4 बार लगातार कोशिश करी, हर बार थोड़ा सा और ऊपर चढ़ता, लेकिन फिर लोगों की बात सुन के उसका हौसला डगमगा जाता और वो फिसल के नीचे आ जाता। जब 4 बार वो वापस नीचे आ गया ना, तो 5वीं बार उसने एक काम किया। उसने अपनी जेब से निकाली रुई और अपने दोनों कानों में उसे लगा लिया। अब उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस बार तो मुझे चढ़ना ही है। उसने 5वीं बार हिम्मत करी और इस बार कमाल हो गया। वो लड़का जरा सा फिसलता, फिर अपने हाथ जमा लेता और ऊपर चढ़ जाता। हिम्मत करता करता वो खंबे के बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गया। ये देख के तो राजा जी हैरान हो गए, अब गई मेरी 200 मोहरें। जैसे ही वो लड़का खंबे के ऊपर पहुंचा, सब लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी कि ये तो विजेता बन गया। अब वो लड़का नीचे उतरा। शर्त के मुताबिक राजा जी ने उसे
200 सोने की मोहरें देनी थी। राजा जी ने कहा कि तुम विजेता बने हो और हम तुम्हें 200 सोने की मोहरें देंगे, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। तुमसे उम्र में इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे हैं, सब ने कोशिश कर ली उस खंबे पे चढ़ने की, लेकिन कोई नहीं चढ़ पाया। आखिर तुमने ऐसी क्या तरकीब लगाई कि तुम इतने फिसलने खंबे पर भी ऊपर चढ़ गए? मैं ये जानना चाहता हूँ। उस लड़के ने कहा, राजा जी मेरी माँ बीमार है, मुझे उनका इलाज करवाना है, पर मेरे पास पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। जब मुझे आपकी इस शर्त के बारे में पता चला ना कि आप 200 सोने की मोहरें देंगे, तो मुझे लगा मेरा काम आसान हो गया। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं इस खंबे पे चढ़ के रहूँगा। पर जब देखा कि ये इतना फिसलन वाला खंबा है और ये लोग फिसलते जा रहे हैं, तो मेरी हिम्मत टूटने लगी। पर फिर भी मैं दृढ़ संकल्प के साथ इस पर चढ़ गया। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये मुमकिन नहीं है, ये लड़का भी नहीं चढ़ पाएगा। ये सुन के मेरा हौसला डगमगा गया और मैं 4 बार नीचे गिरा। लेकिन मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है तो करना है। इसलिए अब मैं इन बातों को सुनूंगा ही नहीं जो मेरा हौसला डगमगा रही हैं, और मैंने अपने कान रुई से बंद कर लिए। बस जब मैं बहरा बन गया ना, उस समय मुझे ये नकारात्मक बातें सुनाई देना ही बंद हो गई और मैं हिम्मत करके अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। उसकी ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने उसे 200 सोने की मोहरों के बजाय 210 सोने की मोहरें दी। आपको पता है, हम सब में काबिलियत है अपने लक्ष्य तक पहुंचने की, लेकिन हमारे आसपास जो नेगेटिविटी, जो नकारात्मकता है ना, वो या तो हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के बाद, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ही ना वहीं रोक देती है, या फिर हमें अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाने ही नहीं देती। इसलिए कभी भी अपने मंजिल को पाना है ना और उसकी तरफ कदम बढ़ाने हैं, तो जितनी भी नकारात्मक बातें आपको जब सुनाई देनी शुरू हो जाए ना, तो आप अपने आप को बहरा समझ लीजिए। ये समझ लीजिए आपने अपने कान में रुई डाल ली है और लोगों की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। फिर देखिए आप कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। अगले व्लॉग में फिर आपके साथ एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।